बहुत पहले पर्युषण पर एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसमें 10 धर्म समा जाते हैं। आए पर्व राज पर्युषण, मैटे सबके मन का दूषण। आए पर्व राज पर्युषण, मेटे सबके मन का दूषण। क्षमा सिखाता क्रोध भगाओ, 10 धर्म समा जाएंगे इसमें। क्षमा सिखाता क्रोध भगाओ, मार्दव कहता मान हटाओ, आर्जव कहता छल बल त्यागो, शौच कहता लोभ से भागो। सत्य धर्म जीवन में धारो, संयम से निज रूप निखारो। सत्य धर्म जीवन में धारो, संयम से निज रूप निखारो। देखो दीक्षार्थी रूप निखारने के लिए तैयार हैं। अभी तो हार मुकुट लगा करके रूप निखर रहा है, बाद में सब कुछ छोड़ करके स्वरूप निखर जाएगा। सत्य धर्म जीवन में धारो, संयम से निज रूप निखारो। तब से कर्म कलश धो डालो, तब से कर्म कलश धो डालो। त्याग विभाव निजातम ध्यालो, उत्तम आकिंचन उत्तम धन। उत्तम आकिंचन उत्तम धन, ब्रह्मचर्य निर्मल आभूषण। 10 धर्मों का सम्यक पालन, जन्म मरण का करता छालन। आए पर्व राज पर्युषण, मेटे सबके मन का दूषण। आए 10 लक्षण पर्युषण, मेटे सबके मन का दूषण। इसी तरह की कविता प्राकृत भाषा में। कौन कौन सुनेगा प्राकृत भाषा की कविता? बिल्कुल सुंदर है, समझ में आएगी। सीधे सीधे हैं अक्षर और सीधे सीधे शब्द। शीर्षक बनाया पब्बराय पज्जूषणो। पर्युषण का क्या हो जाता है? पज्जूषण। पब्बराय पज्जूषण जयदि। पर्वराज पर्युषण जयवंत होता है। पब्बराय पज्जूषण जयदि, भवीय जनानम दोषम खयदि। पर्वराज पर्युषण जयवंत होता है, भव्य जीवों की दोषों को नष्ट करता है। पब्बराय पज्जूषण जयदि, भवीय जनानम दोषम खयदि। अब देखिए, उत्तम क्षमा लोह परिहारी। उत्तम क्षमा लोह परिहारी, उत्तम क्षमा कोह परिहारी। उत्तम क्षमा क्रोध का परिहरण करता। उत्तम क्षमा कोह परिहारी। उत्तम मद्दो माण विदारी। उत्तम अज्जो मायम हरदी। पब्बराय पज्जूषणो जयदि। पब्बराय पर्वराज पर्युषण जयवंत होता है। उत्तम शौच लोह विनिवारी। शौच क्या करता है? लोभ को हटाता है। उत्तम शौच लोह विनियारी। उत्तम सच वयन जग सारी। उत्तम संयम कम्मम हणादि। उत्तम संयम से क्या होता है भैया जी? उत्तम संयम कम्मम हणादि। उत्तम संयम कर्मों को मिटा देता है। पब्बराय पज्जूषणो जयदि। उत्तम तो शुद्धप पयासी। शुद्धात्मा प्रकाशित होता है। उत्तम तो शुद्धप पयासी। उत्तम चाग गुणाण वियासी। उत्तम त्याग गुणों को विकसित करता है। आकिंचन नियरूपम सरदी। पब्बराय पज्जूषण जयदि। आकिंचन निज रूप का स्मरण करता है, पर्वराज पर्युषण जयवंत होता है। उत्तम बब्भ चेर सोह भरणम। कम कलंकम पावम हरणम। दह धम्मो ही मोक्षे धरदी। दह 10
दह धम्मो ही मुख्य धर दी, पब्बराय पज्जूषण जय दी, पब्बराय पज्जूषणो जय दी। किस किस को समझ में आया? जिनको समझ में आया वो अपने लिए ताली बजा लो। एकदम सीधे सरल शब्द हैं। पब्बराय, पर्व के लिए पब्ब हो गया। पाव बोलते भी हैं, पर्व, पब्ब। पर्वराज पर्यूषण के 10 लक्षण के 10 धर्म के दिन प्रारंभ हुए हैं। वास्तव में धर्म तो एक ही है, नुज शुद्ध चैतन्य घन ज्ञायक स्वरूप में रमना ही सच्चा धर्म है। लेकिन अपने तक पहुंचने के लिए इन अपने ही गुणों की आराधना करना पर्यूषण पर्व सिखाता है। ये जो समोषण बना, 10 धर्मों के 10 मुनि विराजमान हैं। सुचिता की प्रतीक अरिका माताजी विराजमान हैं। लौकांतिक के प्रतीक ब्रह्मचारी वर्ग विराजमान हैं। देवताओं के प्रतीक श्रावक इंद्र की वेशभूषा में विराजमान हैं। और जनता के प्रतीक पूरे मंडप में जन जन श्रावक श्राविका विराजमान है। कितना बढ़िया माहौल बना हुआ है, कैसा मंगलमय दृश्य है। ध्यान रखिए, ऐसे मंगलमय दृश्यों को देख करके सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है, मिथ्यात्व भी गल जाता है। ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो इस मंगलकारी पूजा को देखकर विचार कर रहे होंगे कि हमने अपना नाम क्यों नहीं लिखाया। खर्च तो कुछ लग नहीं रहा था, कोई बात नहीं, आप कल से आ जाइए। लेकिन ऐसे सुंदर क्षणों का लाभ जरूर लीजिए। यानी 10 धर्म क्या है, धर्म के 10 लक्षण क्या है? धर्म तो एक ही है, लक्षण 10 हैं। क्षमा की तरफ से पकड़ लो, मार्दव की तरफ से पकड़ लो, ऋजुता की तरफ से पकड़ लो, सुचिता की तरफ से पकड़ लो, सत्या, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, किसी को भी पूरी तरह से पकड़ लो तो बाकी के 9 आपो आप आ जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से क्षमावान है तो उसमें कोई कसाई नहीं होगी। क्यों? समझ में आ रहा? क्षमा वाला व्यक्ति है, उसमें कोई कसाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्रोध का कारण ही है। मान पर चोट लगती है, क्रोध आता है। मायाचारी पकड़ी जाती है, क्रोध आता है। उसी चीज को कोई और चाहता है और उसी का लोभ आपको है, जब वो ले जाता है तो क्रोध आता है। और अगर आप क्षमा वाले हैं तो कुछ नहीं आता है, कोई कसाय नहीं आती है। निज धर्म को, निज आत्म धर्म को, निज चैतन्य धर्म को पकड़ने के 10 लक्षण हैं। बोले किसी तरफ से भी पकड़ लो। यानी जिंदगी में बहुत सारी पढ़ाई और बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। साल भर पढ़ो और 10 दिन परीक्षा दो। लेकिन जिन धर्म के 10 लक्षण पर्यूषण पर्व ऐसे हैं कि 10 दिन पढ़ो और साल भर परीक्षा दो। 10 दिन में सीख लो क्षमा कैसे रखना, मृदु कैसे बनना, मायाचारी कपट कैसे छोड़ना, शुचि कैसे बनना। तब क्या होता है, त्याग कैसे होता है, 10 दिन में सीख लो और साल भर परीक्षा दो। कल मौका पड़ गया गुस्से का तो मौका मत करना। आज एक सज्जन गुस्सा करने लगे, हमने उन्हें समझाया कम से कम आज तो मत करो। बोले क्यों? हमने कहा आज उत्तम क्षमा का दिन है। गरीब से गरीब आदमी जो होता है ना, वो भी कहता है कि देख भाई, आज अगर उत्तम क्षमा का दिन ना होता तो मैं तुझे देख लेता। गरीब से गरीब का मतलब साधारण क्वालिटी के धर्मात्मा टाइप के, मान लो भदैया, भादों के महीने में मंदिर आने वाली, अथवा दसैया
10 दिन ही मंदिर आने वाले, वो 10 दिन में पहले ही दिन आया और किसी ने टोका टाकी कर दी तो बोलता है कि देख भाई, आज उत्तम क्षमा ना होता तुम कल मिलना। तो हमने उनको कहा कि आज तो उत्तम क्षमा है, आज तो कम से कम क्षमा रख लो। वास्तव में उत्तम क्षमा एक दिन रखने की चीज़ नहीं है। उत्तम क्षमा तो आत्मा का स्वरूप है। हमेशा क्षमावान बने रहेंगे तो हमेशा सुखी और शांत बने रहेंगे। ज्ञानियों, मृदु बनिए। मुनिराज तो उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द क्यों लगा हुआ है अध्यक्ष जी? उत्तम शब्द क्यों लगा है? उत्तम माने सम्यक दर्शन पूर्वक, सही ज्ञान पूर्वक जो क्षमा है वो तो उत्तम क्षमा है। कई बार और कारणों से क्षमा कर देते हैं। जैसे अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं और यहाँ किसी को किसी कोनी लग गई तो उनको गुस्सा तो बहुत आया, इसने मुझे कोनी कैसे मारी, गुस्सा तो बहुत आ रहा, लेकिन चुपचाप बैठेंगे। क्यों? ये 1000 लोग देख रहे हैं। अगर मैंने बोलना चालू किया तो लोग कहेंगे कितना गुस्सैल आदमी है। कभी कभी भय से भी आचार्य महाराज के सामने गुस्सा नहीं करना। आचार्य महाराज का डर है। क्या डर है? इनके सामने गुस्सा करेंगे और ये माइक पर बोल दिया कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, बड़ा गुस्सा करता है, तो मेरी पूरी समाज में फजीती हो गई। क्या है? उसको डर से क्षमा करता है। लोभ से भी क्षमा करते हैं। आपके ससुर जी का आपको जोरदार धक्का लग गया, आपके मालिक का आपको पांव लग गया, गुस्सा तो खूब आया, दिखता नहीं है, इतने जोर से धक्का मार दिया, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रिश्ता तो छोड़ो, लोभ, गुस्सा किया, रिश्ता बिगड़ गया तो जो साल में 2 बार का तिलक आता है वो आना भी, एक हाजिरी लगाने पर 10,000 की कमाई होती है। ऐसे ग्राहक को कौन नाराज करेगा? लोभ से भी क्षमा कर देते हैं, मान से भी क्षमा कर देते हैं। कई बार भरी सभा में नेताजी को एक साधारण गरीब आदमी और जूता निकाल के मारता है। नेताजी ने वादा किया था ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ हुआ नहीं, और गरीब को गुस्सा आया कि तो ना तो नल आया ना लाइट आई। नल तो नहीं आया लेकिन पूरे गांव में पानी जरूर भर गया बरसात का, और गुस्सा आया और लिया जूता फेंका। नेताजी गुस्सा करते हैं? नहीं करेगा। क्यों नहीं? वोट का डर भी और खुद के मान की चिंता भी। अगर मैं यहां उबल गया तो अभी लोग थू थू करेंगे, मेरी गलती मेरी है, मैंने काम क्यों नहीं किया। मान की सुरक्षा भी, कसायों की सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति क्रोध करता है, कसायों के लिए कसाय करता है। यानी कसाय का मतलब होता है कसाय ला। जैसे कोई कसायली चीज आंवला हुआ, कोई चीज मुंह में डालते मुंह बिगड़ जाता है ना, कड़वा कुछ आ जाए तो मुंह बिगड़ जाता है। ऐसे ही क्रोध आदि कसाएं भी कड़वी हैं, मुंह बिगड़ जाता है। आप कभी देखिए, आप दिन भर की मेहनत के बाद आदमी जितना नहीं थकता है, जरा सा गुस्सा करने से उतना थक जाता है। आप देखिए, जब आपको तेज गुस्सा आए तो आपने 100 किलो वजन उठाया हो तो उतनी तेज सांस नहीं चलेगी। आप 1 किलोमीटर दौड़ करके चल के आए हैं तो उतनी थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन आप झुंझला गए हैं, बहुत गुस्से में तमतमा गए हैं तो आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर कांपने लगेगा, और सांस जो है ऊपर बीपी जो है वो, इस सज्जन आए कहने लगे हमारा बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है, बीपी बहुत जल्दी। हमने कहा बीपी अगर सामान्य रखना है तो तुम सामान्य जीना चालू कर दो।
जब तक विशेष विशेष में जियोगे, मैं कुछ हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी महिमा होना चाहिए, मेरा अपमान हो गया, मैं लुट गया, मेरी चोरी हो गई, जब तक राग देश मोह के प्रपंच पाले रहोगे और जब तक आत्मा के सामान्य स्वभाव को नहीं जानोगे, तब तक बीपी हाई लो होती रहेगी। और जिस दिन सहज सामान्य ज्ञान घन स्वभाव को समझ लोगे, उसी दिन बीपी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सज्जनों, क्रोध बुरी चीज जरूर है। उत्तम क्षमा मुनिराज धारण करते हैं। वे किसी अपेक्षा के बिना निज स्वरूप को जान करके अपने निज क्षमा स्वभाव में ही रमते हैं। जावाण वेद विशेषं तरंतु आदास वाण दौन्नम्पि अन्नाणी तावदिशो कोहा दिशु भट्ट दे जीवो। समय सार में 69 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जब तक स्व और पद का भेद विज्ञान नहीं जानता है, निज आत्मगुणों को और कसाय आदि भावों को जीव भिन्न भिन्न नहीं जानता है, तब तक ये अज्ञानी होता है और तब तक क्रोध आदि में प्रवृत्ति करता है। और जब निज स्वरूप को जान लेता है तो क्षमा मृदुता आदि के भाव आपो आप आ जाते हैं। मुनियों को ओढ़ना नहीं पड़ती है क्षमा, क्षमा स्वभाव हो जाता है, ये मेरा स्वभाव है। कई बार लोग ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि कोई दूसरा हो ना तो सामने वाले के हाथ पांव तोड़ दे, सिर फोड़ दे, लेकिन फिर भी गुरुजन चपत जरूर लगा देंगे, लेकिन समाधान भी कर देते हैं। प्रश्न सहा शब्द आया है। प्रश्न सहन करने वाले होते हैं आचार्य। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्तासा प्रतिभा परा प्रसंबान प्रागेव दृष्टोतरः। प्रायः प्रश्न सहा पर मनोहारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथाम गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरा। अच्छा वक्ता, अच्छे आचार्य, अच्छे गुरु कैसे होते हैं, उनकी डेफिनेशन है, परिभाषा, लक्षण है। संस्कृत तो समझ में आ गई होगी, क्या समझ में आता है फिर? प्राकृत नहीं समझ में आती, संस्कृत नहीं समझ में आती, इंग्लिश समझ में आती है, गुलामों की भाषा। मारवाड़ी कौन बोले ज्ञानी? ये बस देसी भाषा तो आना चाहिए, देसी भाषा भी आना चाहिए और स्वदेशी भाषा भी आना चाहिए। देसी भाषा तो हिंदी और मारवाड़ी होगी, लेकिन स्वदेशी भाषा है निज आत्मा की भाषा। बाहर कुछ भी घटना घट जाए और आप शांत बने रहो तो समझ लो आपने स्वदेशी भाषा सीख ली। तो मुनि तो उत्तम क्षमा वाले ही होते हैं, लेकिन श्रावकों के लिए कहा कि देखो, क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है। समझ में है ना? क्रोध भी, आप कहोगे ये बात महाराज आपने बहुत बढ़िया कही, हम भी इसी टाइप के आदमी हैं, हम ऐसा कोई गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं धर्म के लिए हो कि जैसे अध्यक्ष पद की लड़ाई हो तो उसमें हम जरूर कूद पड़ते हैं। ऐसा धर्म नहीं, मर्यादा की यहाँ आशय समझना, धर्म का नुकसान होता हो, मर्यादा मिट रही हो, समाज और देश संकट में पड़ता हो, तो बोले उस समय किया गया क्रोध पुण्य बन जाता है। और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है
जब वह धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाए। हम कहेंगे श्री राम का क्रोध, आपका नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए लड़ते रहते। आप में से कोई समझदार होगा। बाकी राम का क्रोध, और रावण के ऊपर जो चढ़े, किस लिए चढ़े? लंका गए, किस लिए गए हैं? इतने बड़े समुद्र में पुल बांध दिया और पहुंच गए लड़ने के लिए। क्यों गए थे साहब? धर्म की मर्यादा। सीता निमित्त है। उन्होंने कहा सीता निमित्त है, लेकिन अगर सीता की रक्षा और बचाव ना किया जाए तो देश में मर्यादाओं का लोप हो जाए। इसलिए धर्म की रक्षा, ब्रह्मचर्यशील धर्म की रक्षा, और किसकी क्या मर्यादा होती उसकी रक्षा के लिए राम का क्रोध। ये क्रोध धर्म बन गया और आज भी उनकी महिमा गाई जाती। दूसरी तरफ देखिए आप, 20 में पितामह की सहनशीलता। 20 में तो शक्तिशाली है, वात्सल प्रेम सब है, लेकिन जिस वक्त द्रौपदी के ऊपर अन्याय किया गया, पांडवों के प्रति अन्याय किया गया, तब वो चुप रहे आए तो उनकी सहनशीलता भी पाप बन गई। द्रौपदी ने अंत में जब भीष्म पिता सरसैया पर पड़े हैं, इच्छा मृत्यु में पड़े हैं, संलेखना समाधि साध रहे हैं, तब उनने बड़ा अच्छा उपदेश दिया। द्रौपदी को बहुत बढ़िया संबोधन किया। द्रौपदी से रहा नहीं गया। वैसे भी वो बड़बोली थी, अंधों के अंधे होते हैं। मातृशक्ति में कोई कोई बहुत बड़ा बल बोला होता है। आप अच्छा समझाने जाओ, आपको ही चपत लगाती। तो उसने भी रख ही दिया। पितामह, जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? तब ये उपदेश कहाँ गए थे? तो पितामह बोले, बेटा तब मेरी रगों में कौरवों का खून बह रहा था, कौरवों का नमक मेरे शरीर में था। बाणों से छिदने के बाद वो सारा निकल गया, इसलिए आज मुझे वापस धर्म सूझ रहा है। बेईमानी का पैसा आदमी को बेईमान बना देगा। बेईमानी की कमाई परिवार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। गलत आदमी का आया हुआ रुपया पैसा कहीं ना कहीं झंझट में पटक देगा। इसलिए धर्मात्मा हमेशा सही रास्ते चलने की कोशिश करते। जब भी गुस्सा आए तो कहते हैं क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं मिट जाएं। क्रोध आया, थोड़ा रुक जाओ। आप गुस्से में तुरंत एक्शन मत लो। शांति रखो, थोड़ा एक गिलास पानी पियो। लेकिन जब गुस्सा आता है तो पानी और गिलास और चम्मच कुछ भी नहीं दिखता। बोले जब गुस्सा आए तो मुट्ठी बांध के जेब में रख लो। मुट्ठी तो बन जाती है, वो जेब के अंदर नहीं घुसती है। बोले जब गुस्सा आए तो आप जगह छोड़ के, गुस्सा आता है तो जगह छोड़ने की क्या, दो जने पकड़ के भी घसीटने की कोशिश करते हैं तो भी जगह नहीं छूटती है। तो ये सारे उपाय फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर स्वरूप समझ में आ गया कि गुस्सा क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है तो सब कुछ छूट जाता है। थोड़ी देर रुक जाइए, इसको बोल लेने दीजिए, भरा हुआ है निकल जाने दीजिए। बांध भी अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो 2 दरवाजे खोल दो। ज़्यादा आ गया है बीसलपुर में पानी तो 4 खोल दो, निकल जाने दो। अगर तुम उस धार के बीच में आए तो तुम्हारा भी बंटा धार हो जाएगा। इसलिए किसी को क्रोध आ रहा है तो थोड़ा आप रुक जाओ, थोड़ा वो रुक जाए। और अगर गलती है तो थोड़ा झुक जाओ। गलती है तो फिर अकड़ो मत। कई बार लोग गलती कर कर के भी मैंने क्या किया तो तुम क्या कर लोगे, अच्छा मैंने किया तुम क्या कर लोगे। वो कहता है कि अब
पता ही है, वो सज्जन होगा तो कह देगा कि मैं तो कुछ नहीं कर लूँगा, हैं। ये दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे, उसने कहा तू क्या कर लेगा, उसने अपना एक पाँव का जूता निकाला, तो तू जूता मारेगा, तू क्या कर लेगा, जूता मारेगा। उसने दूसरे पाँव का भी निकाला, हाथ में पकड़ा और बोला मैं दोनों जूते हाथ में पकड़ के भाग जाऊंगा। क्या करेगा, अगर एक जूता वो लगाता है तो ये बहुत सूरमा होते हैं दुनिया में कसाय करने वाले, लेकिन जिनसे रिश्ते बिगड़ जाएं, जिससे समाज बिगड़ जाए, जिसमें आपस में द्वंद्व खड़ा हो जाए, जिसमें गांव का माहौल बिगड़ जाए, ऐसा क्रोध, कसाय आदि का भाव सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जरा से झुकने से, जरा से रुकने से अगर समस्याएं मिटती हैं तो इंसान अपना क्यों नहीं लेता है। यानी दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, आईना जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम आईना नहीं फोड़ते हैं। आईने में दिखा, दर्पण में दिखा कि आपको यहाँ काजल लगा है, आपको यहाँ लिपस्टिक लग गया है, आप क्या करते हो, बताओ। बाल में पोतने वाला जो है वो माथे पर लग गया है, फिर आप क्या करते हो, दर्पण में दिखा, दर्पण पर गुस्सा करो, फोड़ दो, मेरा माथा तो इतना अच्छा है, इसमें काला क्यों दिख रहा है। नहीं, आप समझते हैं कि मेरे सिर पर लगा है, इसे पोंछ दो। दर्पण नहीं फोड़ते हैं। जब हम दर्पण गलती बताता है, दर्पण नहीं फोड़ते हैं, तब कोई इंसान यदि हमारी गलती बताता है तो हम उसका माथा क्यों फोड़ते हैं, हम क्यों उस पर चिल्लाते हैं। वो भी तो दर्पण की तरह बता ही रहा है, सुधार लो ना, उधार लो ना। संभल चाहिए। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखिए, जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। समझ में आए। हाँ, बहुत खुश हैं आज अपनी वाइफ से, क्या बढ़िया गरम गरम मगोड़ी बनाई, आज वैसे भी एक आसन करना था, क्या मुलायम रोटी है, और वादा कर दिया, बोल क्या करना। उसने कहा कि मुझे तो जो है अमेरिका की यात्रा करवा दो, सोने का हार ला दो, चक्कर में फंस जाओगे, कितने ही खुश हो जाओ, जल्दी से वादा नहीं करना, नहीं तो जो वादा किया है वो, हाँ, बहुत खुशी में बहुत लोग बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, और नेता लोग क्या करते, बिना खुशी में सिर्फ वोट के लिए हम ऐसा कर देंगे। एक आदमी बोला कि पिछले साल आपने कहा था कि शमशान घाट बनवा देंगे, क्योंकि ये आई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नेताजी बोले कि वोट तो दो, तुम एक शमशान घाट की बात करते हो, तुम घर घर में बनवा देंगे। बताइए, आदमी सोचता ही नहीं है वादे करते वक्त कि क्या बोल रहे हैं। गांव वालों ने मिलकर के नेताजी की पूजा क्या करेंगे, घर घर में शमशान घाट का मतलब समझो। वादे भी विशूल के मत करते जाओ, जो संभव है उतना ही बोलो। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज को जिनने निकट से देखा, उनको ऐसे लोगों से सख्त नफरत कि जो बड़ी बड़ी बातें बनाएं। आप बोले जितना आपसे संभव है सिर्फ उतना बोलो। क्या हो सकता है, संघ की सेवा के मामले में हो, प्रभावना के मामले में हो, समाज की सेवा के मामले में हो, किसी मामले में हो, जितना हो सकता है उतना बोलो। बढ़ बढ़ के बोला और तुम उस पर सटीक ना उतरे तो फिर नजर से उतर जाओगे। इसलिए फिजूल कहने में नहीं, करने में विश्वास करो। जैसे किशनगढ़ वाले करने में विश्वास करते हैं। देखो पूरा गांव बैठ करके पूजा कर रहा है।
देखो हमने तो कह दिया, अब जो 2-4 लोग नहीं आए हैं वो आप पहचान लो कौन कौन नहीं आए हैं, कल उनको उठा के ले आओ। काहे को हमारी नाक कटा रहे हो? बोलो महाराज बोला पूरा गांव और तुम पड़े हो घर में। जो भी है, जिंदगी में 2 बातें याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत करो। गुस्से में फैसला कर लेते, गुस्से में तो यहां तक बोलते ना, कभी सास नाराज हो जाए ना जोर से, तो अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर बहू रहेगी। जैसे ही होश आता है तो ख्याल आता है कि अगर मैं रहूंगी अकेले तो बेटे का और परिवार का क्या होगा, और मैं चली जाऊंगी, बहू रहेगी तो मेरे को इसका क्या होगा। तो फिजूल में ऐसी बातें नहीं, अरे हम भी रहेंगे तुम भी रहोगे। सास यदि एक वचन बोलती है ना तो बहू बहुवचन बोलती है। सासों को थोड़ा समझ के लेना चाहिए, और बहुओं को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई बरसों से इनने सेवा की परिवार की, तो कुछ कह दिया तो सुन लो। सच में कसाय भाव में बहुत थकान है, और हम लोग इतने बुद्धू हैं कि अभी तक कसायों से, विषय वासनाओं से थके नहीं हैं। वो तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी भी अंततः थक गए, ऋषभ देव के काल से भटक तो गए, लेकिन घूमते फिरते अंततः थक गए और 24वें नंबर पर आकर के आखिर में विश्राम ले लिया, मोक्ष ले गए। लेकिन हम तो अभी तक नहीं थके, लगे विषय वासनाओं कसायों से। ज्ञानी थक जाओ, थकान तो होती है, इंद्रिय भोगों में भी खूब थकान होती है, गुस्से में तो थकान होती है। आदमी हाँफने लग जाएगा, ऐसे कुत्ते की तरह भौंकेगा कि कुत्ता भी उसका मुंह देखने लग जाएगा। इतना जोर से तो मैं भी नहीं बोल पाता। बोले कब बोलेगा वो? गुस्से में। कभी कभी कोई आता है, महाराज जी प्रायश्चित दे दो, धीरे धीरे कुछ बोलेगा, इस चीज़ का प्रायश्चित दे दो, तो हम उसको कहते हैं थोड़ा गुस्से में बोलो, जोर से। अब वो पता तो पड़ ही नहीं रहा क्या बात का प्रायश्चित चाहिए, तो उसको बोलते हैं थोड़ा गुस्से में बोलो। गुस्से में बोलेगा तो हमको क्या, पूरे मोहल्ले को पता पड़ जाएगा। कौन सी बात जोर से बोलना, कौन सी बात धीरे से बोलना, इसका विवेक होना चाहिए। आवाज नहीं, आपके कर्म ऊंचे होना चाहिए। आवाज ऊंची होती है तो थोड़े लोग सुनते हैं, विचार ऊंचे होते हैं तो ज़्यादा लोग सुनते हैं। विचारों को ऊंचा बनाइए। सच में क्रोध हवा का वो झोंका है जो विवेक के दीपक को बुझा देता है। क्रोध तूफान का वो धमाका है जो जाने के बाद अपने चिन्ह छोड़ जाता है। इसलिए बचिए, क्षमा भाव वाले बनिए। कथाएं तो बहुत सारी हैं और इसकी व्यथाएं भी बहुत सारी हैं। अपन तो अपने ही जीवन को संभाल लें तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। ऐसे कहते हैं, कोटि भक्ति समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्र समम जपा, कोटि जपम समम ध्यानम, कोटि ध्यान क्षमम क्षमा। बोले भक्ति करते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्तोत्र करना उससे करोड़ गुना अच्छा है। स्तोत्र करते हैं बड़ी अच्छी बात है, जाप पूरी शांति से करना उससे करोड़ गुना अच्छा है। जाप करना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाप से करोड़ गुना अच्छा है ध्यान करना, शुद्ध ध्यान। और बोले इतने बड़े बड़े ध्यान से भी करोड़ गुना अच्छा है क्षमा भाव धारण करना। क्षमा सबसे बड़ा हो गया। क्रोध नहीं करना, गांठें नहीं बांधना, बैर नहीं बांधना। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आचार्य देव कहते हैं, अप्पाणम पिय शरणम खमादि भावे ही परिणदो होदी,
तिब्ब कसाया विठो अपाड़म हणति अपेड़ा। बोले जो क्षमा वाला है वो अपने आप के लिए स्वयं शरण है। क्षमा है, कोई बंधन नहीं हुआ, कोई दुश्मन नहीं बना। और बोले जो तीव्र कसाय वाला है वो अपने आप से खुद ही घात करता है। किसी को मारने के लिए जलता हुआ लोहा उठाओ, पहले कौन मरेगा, पहले कौन जलेगा। सच्चाई है। बोले 1 घंटे 1 मिनट किया गया क्रोध 10 घंटे तक काम करने वाली एनर्जी को आग लगा देता है। देखो अनुभवी लोग सिर हिला हिला के बोल रहे महाराज सही कह रहे। 1 मिनट गुस्सा करते हैं तो 10-12 घंटे दिमाग खराब हो ही जाता है। अभी हाल आप बैठे अच्छे खासे, लेकिन आपको नीचे बैठ, अब उसका चेहरा देखो, क्योंकि उसको कहा नहीं है। मतलब एक झटका दिया कि नीचे बैठ के पीछे हट, उसका चेहरा मोहरा सब बदल जाएगा। घंटे भर तो खुद को संभाल भी नहीं पाएगा। मैंने क्या किया था, मेरे को ऐसा क्यों बोला। अभी एक्चुअल इसको ही नहीं बोला था, वो तो ऐसे एक्शन हो गया। तो ये आपका आप सब पिता ने कहा करते क्या हो तुम, अच्छा हंसता खेलता बेटा आया, करते क्या हो तुम दिन भर घूमने के अलावा। उसकी हंसी गायब हो जाएगी, चेहरा उतर जाएगा। कोशिश करो ऐसे शब्द ही मत बोलो, ऐसी प्रवृत्ति मत करो। और कभी रॉन्ग कुछ हो भी जाए तो तुरंत मिच्छा में क्षमस्व, आई एम वेरी वेरी वेरी, भारी वाला वेरी सॉरी। यानी उत्तमे तु क्षणम कोपो मध्य में घटिका द्वयम। उत्तम तो समझ में है ना, उत्तमम उत्तम क्रोध, उत्तमे तु क्षणम क्रोधम मध्य में घटिका द्वयम अधमम क्षाद दहोरात्रम चांडालम मरणांतिसु। बोले वो क्रोध उत्तम है। कौन सा क्रोध उत्तम है? क्रोध भी उत्तम होता है। गुरुजन कभी शिष्य को, पिताजी बेटे को, बोले जो क्षण भर के लिए किसी का विकास करने के लिए है, वो क्रोध बोले उत्तम है, कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा मत रखिएगा। और बोले जो मध्यम क्रोध है, उत्तम क्रोध क्षण मात्र में खत्म हो गया, सॉरी एक तुरंत ही कहो क्षमा करना भाई, अभी आपको बोल दिया मुझे माफ करना। फिर दूसरा मध्यम क्रोध 2-4 घड़ी के लिए, घंटा भर बीत गया और भाई देखो आज गलती हो गई। और जघन्य क्रोध, निकृष्ट क्रोध अहोरात्र, 1 आध दिन बीत गया, अगले दिन कहा कि भाई क्षमा करो। लेकिन जीवन भर जो बना रहे वो अधमाधम क्रोध है। ऐसा क्रोध कभी भी नहीं करना। सभी क्षमा स्वभाव को जाने पहचाने। गलती करना तो प्रकृति है, गलती सुधार लेना संस्कृति है, गलती सुधार करके बढ़ना आगे प्रगति है, और कभी गलती ही ना करना आत्मोन्नति है। सभी आत्मोन्नति को उपलब्ध हों। ऐसे ही रोज़ रोज़ 10-11 दिन तक अपन इस महामंगलकारी अवसर का लाभ उठाएं। आज उत्तम क्षमा को पूरी तरह से धारण करें। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। जोर से ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः।